तो दोस्तों उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। देखिए दोस्तों, हम आपके लिए ला रहे हैं फ्री लेक्चर सीरीज ऑन कंप्यूटर पोर्शन। तो इस सिलसिले में आज का लेक्चर रहेगा लेक्चर नंबर 3 और आज के लेक्चर में हम आपको कराएंगे एमसीक्यूज। देखो, लेक्चर फर्स्ट में ऑलरेडी डिस्कस किया है आपके साथ बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, साथ ही साथ हमने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर जानी और साथ ही साथ हमने जाना कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है। और लेक्चर सेकंड में हमने डिस्कस किया था इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। तो आज का जो लेक्चर रहेगा ये रहेगा एमसीक्यूज ऑन बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस पे, ठीक है ना। तो एमसीक्यूज का सेशन होने वाला है। अब टोटल इसमें 27 एमसीक्यूज होंगे, लेकिन आपको क्या करना है, एट द एंड आपको बताना है कि कितने एमसीक्यूज आपके करेक्ट हुए हैं आउट ऑफ 27। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ द मेजर फंक्शंस ऑफ द कंप्यूटर। देखो यहां पे ऑर्डर दिया गया है, यहां पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। अब इन 4 ऑप्शंस में हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑर्डर है जहां पे मेजर ऑफ फंक्शंस जो है करेक्ट ऑर्डर में दिए गए हैं। मेजर फंक्शंस ऑफ द कंप्यूटर की अगर हम बात करेंगे ना, तो कौन सा ऐसा ऑप्शन ठीक है जहां पे करेक्ट ऑर्डर दिया गया है किसका, मेजर फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर का। तो यहां पे अगर आप देखोगे ऑप्शन ए में स्टोरेज, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड इनपुट, ऑप्शन बी में मिलेगा आपको आउटपुट, इनपुट, स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग, ऑप्शन सी में मिलेगा आपको इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज एंड आउटपुट, और ऑप्शन डी में मिलेगा आपको इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज। देखो, जब हमने फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर पढ़ी थी ना, तो मैंने आपको बोला था कि आप सिंपली याद रखोगे आईपीओएस, यानी इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज। तो इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज अगर हम देखेंगे ना, तो पहले ये 2 ऑप्शंस में इनपुट है ही नहीं, पहले यहां पे भी इनपुट नहीं है, तो यहां पे देखेंगे यहां पे है इनपुट, हाँ यहां पे भी इनपुट है, फिर है प्रोसेसिंग, यहां पे भी प्रोसेसिंग है, यानी आईपीओएस, फिर है आउटपुट, फिर है स्टोरेज। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बनेगा, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें करेक्ट सीक्वेंस दिया है या करेक्ट ऑर्डर दिया है मेजर फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर का। तो इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज आपका बनता है क्या, ये करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर बनता है। देखो, ये जो इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज, ये जो करेक्ट ऑर्डर है ना मेजर फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि यहां से हम इनपुट देते हैं, जब हम इनपुट देते हैं तो उसकी प्रोसेसिंग होती है, जब प्रोसेसिंग होती है तो फिर इंफॉर्मेशन आती है, यही इंफॉर्मेशन आती है हमारी किसके जरिए, आउटपुट डिवाइस के जरिए, यानी वो आउटपुट ही इंफॉर्मेशन होती है, और इसी आउटपुट को या इंफॉर्मेशन को हम फिर स्टोर करते हैं स्टोरेज में। तो क्या आएगा, पहले इनपुट आएगा, फिर प्रोसेसिंग आ जाएगा होती है, फिर आउटपुट आता है और उसको हम स्टोरेज करते हैं। तो आईपीओएस आप याद रखोगे। आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो यहां पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइस इज यूज्ड इन बैंकिंग इंडस्ट्रीज फॉर चेक इवैल्यूएशन। यानी बैंकिंग इंडस्ट्रीज में कौन सा डिवाइस जो है यूज किया जाता है, किसके लिए, चेक इवैल्यूएशन के लिए। चेक इवैल्यूएशन, देखो बैंक्स में आप यूजुअली चेक्स पाओगे और उन चेक्स को इवैल्यूएट करने के लिए वहां पे एक इनपुट डिवाइस यूज किया जाता है, वही हमें बताना है कि कौन सा है, ठीक है। अब ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए है बीसीआर, ऑप्शन बी है आपका ओएमआर, ऑप्शन सी है आपका ओसीआर और ऑप्शन डी है आपका एमआईसीआर। अगर आपने मेरे लेक्चर्स देखे होंगे ना, इजीली आप इसको जो है बता सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, एमआईसीआर। एमआईसीआर क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये जो एमआईसीआर होता है ना, ये हम बैंक्स में यूज करते हैं चेक्स इवैल्यूएट करने के लिए। अब बीसीआर क्या होता है, ओएमआर क्या होता है, ओसीआर क्या होता है, ये हम जान लेते हैं। देखो यहां से मैं फिर से बताना चाहता हूं कि ओसीआर क्या होता है। ओसीआर होता है आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। अगर आप ये देखोगे ना, ये है आपका ओसीआर। और ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर से क्या करते हैं हम, सिंपली जो भी हम लिखते हैं ना, जो भी मैनुअल राइटिंग हम करते हैं ना, तो इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए हमारे पास एक इनपुट डिवाइस होता है जिसको हम कहते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। क्या कहते हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर क्या करता है, ये कैरेक्टर को रीड करता है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये है आपका इनपुट डिवाइस। और दूसरा होता है ओएमआर। देखो यहां पे देखो, ये है ओएमआर, ये भी आपका इनपुट डिवाइस है। और ओएमआर किस में मदद करता है, ओएमआर होता है पहले ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये हमें मदद करता है किस में, इवैल्यूएशन ऑफ एग्जामिनेशन शीट्स। देखो जो एग्जामिनेशन शीट्स होते हैं ना आपके, यानी ओएमआर, जिसको हम ओएमआर कहते हैं, तो वो ओएमआर जो होता है ना, उसको हम इवैल्यूएट कर सकते हैं एक इनपुट डिवाइस से, जिस इनपुट डिवाइस का नाम होता है ओएमआर, ठीक है। तो ओएमआर जिस पे आप लिखते हो, ठीक है ना, तो वो ओएमआर या यूं कहे एग्जामिनेशन शीट्स जो भी होते हैं ना, उनको हम इवैल्यूएट करते हैं एक इनपुट डिवाइस से जिसका क्या नाम है, ओएमआर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है ना। हाँ, और साथ ही साथ है आपका बीसीआर। बीसीआर होता है आपका बार कोड रीडर। देखो बार कोड रीडर क्या होता है, अगर यूजुअली आप शॉपिंग करने के लिए जाते हो ना, तो वहां पे एक इनपुट डिवाइस होता है जो हमें बताता है कि इस प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, ठीक है ना। तो वही होता है बार कोड रीडर। इसीलिए बार कोड रीडर को कहा जाता है पॉइंट ऑफ सेल। क्या कहा जाता है, पॉइंट ऑफ सेल। हाँ, अब है
माइकर, यानी जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन क्या होता है? ये सिंपली होता है वो इनपुट डिवाइस जो बैंक इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, किसके लिए? चेक इवैल्यूएशन के लिए। देखो ये है आपका माइकर, MICR यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसमें आप देखो चक है ना, तो चक लगी हुई ना, ये इवैल्यूएट करता है। इसमें टोटल आप अगर देखोगे ना, इस मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन में आप यूजुअली 9 डिजिट्स पाओगे, और 9 डिजिट्स की मदद से हम ये जो है चक इवैल्यूएट कर सकते हैं। पहले 3 डिजिट सिटी को रिकॉग्नाइज करने के लिए कि किस सिटी से वाबस्ता रखता है, और दूसरे 3 डिजिट यानी मिडल 3 डिजिट जो है ना, उससे हम बैंक जो है ना पता कर सकते हैं कि कौन सा बैंक है, और तीसरे जो लास्ट 3 डिजिट ना, उसे हम पता कर सकते हैं ब्रांच कौन सा है। ठीक है ना? हाँ, और एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे और है QR। ये भी एक इनपुट डिवाइस है जिसको हम कहते हैं क्विक रेस्पॉन्स। तो इंट्रोड्यूस किया है जापान ने। तो ये आप यूजुअली जब आप किसी को भी गूगल पे करते हो ना, तो वहां से आपका QR आता है। तो QR भी ये हम डिटेक्ट करते हैं थ्रू मोबाइल कैमरा, ये भी आपका इनपुट डिवाइस है। तो यहां चाहे QR की बात है, चाहे माइकर की बात हो, चाहे BCR की बात हो, चाहे OMR की बात हो या OCR की बात हो, सारे आपके इनपुट डिवाइस है ये। तो क्वेश्चन नंबर 2 का क्या बनेगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, यानी चेक इवैल्यूएट करने में हमें कौन सा मदद करता है? माइकर। हाँ, एग्जामिनेशन शीट्स को इवैल्यूएट करने में OMR हमें मदद करता है, सिंपल है। हाँ, BCR जिसको हम कहते हैं बारकोड रीडर यानी जो भी हम राइटिंग करते हैं ना, तो वो कैरेक्टर्स को रिकॉग्नाइज कौन करता है? आपका BCR। और OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर, हाँ, बारकोड रीडर यहां पे वो होता है जो जब आप शॉपिंग करने जाते हो तो वहां से प्राइस इसके जरिए हम पता कर सकते हैं बारकोड रीडर से। हाँ, OCR से हम कैरेक्टर जो है ना वो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। यहां से हम ये बारकोड होता है वहां पे, यूजुअली आपने देखा होगा कि क्लोथ्स पे लगा हुआ होता है, तो वो प्राइस टैग, उससे हम पता कर सकते हैं कितना प्राइस होगा एक प्रोडक्ट का। ठीक है ना? अब आगे जाते। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंटिंग डिवाइस मूव इन ऑल डायरेक्शंस यानी 360 डिग्री। अब यहां पे क्वेश्चन हमें बता रहा है कि कौन सा पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस ऐसा है जो मूव करता है 360 डिग्री। अब यहां पे आप अगर ऑप्शंस में देखोगे, यहां पे ऑप्शन ए है आपका लाइट पेन, ऑप्शन बी है आपका ट्रैक बॉल, ऑप्शन सी है आपका जॉयस्टिक, एंड ऑप्शन डी है आपका नन ऑफ द अबव। तो है ये तीनों क्या? पॉइंटिंग डिवाइस, लेकिन हमें वो पॉइंटिंग डिवाइस बताना है जो मूव करता है 360 डिग्री। तो राइट आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, यानी जॉयस्टिक ऐसा पॉइंटिंग डिवाइस है जो मूव करता है 360 डिग्री। देखो यहां पे हम जानेंगे और इनपुट डिवाइस के बारे में। पहला आप देखोगे ट्रैक बॉल है, तो ट्रैक बॉल जो है ये भी पॉइंटिंग डिवाइस है। इसको कहते हैं हम अल्टरनेटिव माउस, यानी माउस के बदले हम ट्रैक बॉल को यूज कर सकते हैं। तो सुपर इंपॉर्टेंट बन सकता है क्वेश्चन। ऐसे भी आ सकता है कि माउस के बदले किसको हम यूज कर सकते हैं? ट्रैक बॉल को। ठीक है, अब दूसरा आता है आपका लाइट पेन, ये भी आपका इनपुट डिवाइस है। और लाइट पेन से क्या कर सकते हैं? जब भी आप स्क्रीन या कोई भी फिगर आप ड्रा कर सकते हो स्क्रीन पे, तो वो होता है आपका कौन सा? यही लाइट पेन। या आप ग्राफिक्स बना सकते हो या ड्राइंग्स जो है वो बना सकते हो इसी लाइट पेन से। और साथ ही साथ आपका आता है जॉयस्टिक। हाँ, तो जॉयस्टिक जो होता है ना, ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ये देखो, और ये मूव करता है 360 डिग्री। ठीक है ना? तो राइट आंसर क्या रहेगा ऑप्शन का? राइट आंसर रहेगा यहां पे जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या है? ये वो पॉइंटिंग डिवाइस है जो 360 डिग्री मूव करता है। और लाइट पेन क्या करता है? लाइट पेन से आप मतलब स्क्रीन पे कोई भी पिक्चर जो है वो ड्रा कर सकते हो। ठीक है ना? ग्राफिक्स बना सकते हो, ड्राइंग्स बना सकते हो। ट्रैक बॉल क्या है? ट्रैक बॉल भी पॉइंटिंग डिवाइस है, लेकिन इसको कहते हैं अल्टरनेटिव माउस। ठीक है ना? अब आगे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर। हमें यहां पे बताना है कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है। आप बताइए। ऑप्शन ए प्लॉटर है, ऑप्शन बी प्रिंटर है, ऑप्शन सी प्रोजेक्टर है, ऑप्शन डी है माइक। बताइए कौन सा है इसमें इनपुट डिवाइस? क्या प्लॉटर है, प्रिंटर है, प्रोजेक्टर है या माइक है? तो अगर हम देखेंगे ना, प्लॉटर आपका आउटपुट डिवाइस आता है, प्रिंटर भी आपका आउटपुट डिवाइस आता है, प्रोजेक्टर भी आउटपुट डिवाइस आता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बनेगा, यानी माइक जो है ये आपका कौन सा है? ये आपका ये आपका है इनपुट डिवाइस। तो बाकी ये तीनों आपके आउटपुट डिवाइसेस है, और माइक जो है आपका ये इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बनेगा। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बनेगा माइक, जो कि आपका क्या होता है? इनपुट डिवाइस। अब यहां पे है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर चेकिंग द आंसर शीट ऑफ एन एग्जामिनेशन हैविंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। हमें बता रहा है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो कौन सा इनपुट डिवाइस है, या इसमें से कौन सा हम यूज करते हैं किसके लिए? फॉर चेकिंग द आंसर शीट्स को चेक करने के लिए। कहां पे? एग्जामिनेशन में। और वो आंसर शीट्स जिन पे क्या होंगे? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। तो बताइए कौन सा डिवाइस हम यूज करते हैं, या यूं कहें कौन सा इनपुट डिवाइस हम यूज करते हैं किसके लिए? फॉर एवेल्युएशन ऑफ या फॉर चेकिंग ऑफ आंसर शीट्स हैविंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। बताइए। तो पहला ऑप्शन है आपका BCR, दूसरा ऑप्शन है आपका
OMR, तीसरा ऑप्शन है आपका OCR और चौथा ऑप्शन है आपका माइकर। बताया राइट आंसर। तो राइट आंसर क्या है, पहले जाते हैं। देखो अभी हमने डिस्कस किया था BCR, हमने कहा था बारकोड रीडर। बारकोड रीडर कहां पे लगता है, जब भी आप शॉपिंग, मैंने सिंपल एक एग्जांपल दी थी, बारकोड रीडर से हम सिंपली, इसको कहा जाता है पॉइंट ऑफ सेल भी, इससे हम प्राइस पता कर सकते हैं प्रोडक्ट का क्या है। ठीक है, OMR। अब OMR क्या होता है, OMR अभी हमने कहा कि OMR होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, जिसकी मदद से हम जो आंसर शीट्स होते हैं ना उनको इवैल्यूएट कर सकते हैं। यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बनेगा। हाँ, ऑप्शन सी OCR। OCR क्या होता है, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, यानी जिससे हम करेक्टर्स को रिकॉग्नाइज करेंगे। यानी जो भी हम मैनुअल लिखेंगे ना, फिर एक इनपुट डिवाइस आता है जिसकी मदद से हम उन करेक्टर्स को रिकॉग्नाइज करेंगे, वो होता है OCR। हाँ, फिर होता है आपका माइकर। माइकर मैंने अभी बोला मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, जो चक्स है ना इनको इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो ऑप्शन कौन सा बनेगा इसका, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बनेगा। OMR यानी बी इसका राइट आंसर बनेगा। हाँ, अब यहां पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट यूज्ड इनपुट डिवाइस। यहां पे इनपुट डिवाइस दिए गए हैं, हमें बताना है कि मोस्ट यूज्ड, जो ज्यादातर हम यूज करते हैं ना, वो कौन सा है। देखो कीबोर्ड भी आपका इनपुट डिवाइस है, ऑप्शन बी है आपका माउस, ऑप्शन सी है आपका माइक और ऑप्शन डी है आपका OMR। यानी चाहे कीबोर्ड की बात करें, माउस की बात करें, माइक की बात करें या OMR की बात करें, सारे हैं इनपुट डिवाइस। आप मुझे बताएं कि वो कौन सा इनपुट डिवाइस है जो हम ज्यादातर यूज करते हैं, वही है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट यूज्ड इनपुट डिवाइस। बताएं। तो राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा आपका कीबोर्ड, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। देखो चाहे हम कीबोर्ड की बात करें, जितने भी हमारे पास इनपुट डिवाइस है ना, उनमें सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं कीबोर्ड, तो ऑप्शन ए राइट आंसर बनेगा। ठीक है ना। अब यहां पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन हमें यहां पे बताता है कि मोस्ट यूज्ड पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है, जो पॉइंटिंग डिवाइस जो मोस्टली हम यूज करते हैं। देखो यहां पे ऑप्शन ए आपका माउस, ऑप्शन बी है आपका कीबोर्ड, ऑप्शन सी है आपका जॉयस्टिक और ऑप्शन डी है आपका ट्रैक बॉल। तो आप मुझे बताइए कौन सा मोस्टली यूज्ड पॉइंटिंग डिवाइस है। देखो इसका अगर हम राइट आंसर देखेंगे ना, इसका राइट आंसर आ जाएगा माउस। क्या आ जाएगा, माउस। देखो माउस जो है ना, ये पॉइंटिंग डिवाइस है, कीबोर्ड का पॉइंटिंग डिवाइस है नहीं। देखो जब अगर आपका आ जाएगा को मोस्टली यूज्ड इनपुट डिवाइस, यानी इनपुट डिवाइस में जो सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं ना, वो है आपका कीबोर्ड। लेकिन पॉइंटिंग डिवाइस की अगर हम बात करेंगे ना, देन आ जाएगा आपका माउस। नो डाउट माउस भी आपका इनपुट डिवाइस ही है, माउस भी आपका इनपुट डिवाइस है, लेकिन कीबोर्ड जो है ना, कीबोर्ड आपका जो है पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, ये सारे आपके पॉइंटिंग डिवाइस है, लेकिन कीबोर्ड मत है आपका पॉइंटिंग डिवाइस। नो डाउट सारे पहले आपके इनपुट डिवाइस है, ये सारे आपके पहले इनपुट डिवाइस है, ये भी। हमने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये जाना कि जो सबसे ज्यादा इनपुट डिवाइस यूज हम करते हैं ना, वो कौन हम करते हैं, वो करते हैं कीबोर्ड। ठीक है, लेकिन जब पॉइंटिंग डिवाइस की बात आती है ना, पॉइंटिंग डिवाइस में आपसे जो सबसे ज्यादा यूज जो करते हो ना, वो करते हो आप माउस। कौन सा करते हो, माउस। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है। हाँ, अब जॉयस्टिक पे जाते हैं। जॉयस्टिक भी आपका पॉइंटिंग डिवाइस है, अभी आपने देखा कि जो 360 डिग्री मूव करता है वो आपका जॉयस्टिक है। हाँ, ट्रैक बॉल भी आपका पॉइंटिंग डिवाइस है, लेकिन ट्रैक बॉल को क्या कहते हैं, अल्टरनेटिव माउस, यानी माउस के बल जो हम यूज कर सकते हैं वो है आपका ट्रैक बॉल। तो राइट आंसर क्या बनेगा, पॉइंटिंग डिवाइस में जो सबसे ज्यादा यूज हम करते हैं वो है माउस। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करेंगे इनपुट डिवाइसेस की, तो इनपुट डिवाइस में जो सबसे ज्यादा जो यूज हम करते हैं वो है आपका कीबोर्ड। तो अभी पॉइंटिंग डिवाइस की बात हो रही, आगे आ जाएगा माउस, लेकिन अगर इनपुट डिवाइस की बात होगी देन आ जाएगा कीबोर्ड। ठीक है। अब यहां पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, द स्पीड ऑफ अ लेजर प्रिंटर इज मेजर इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट। यानी लेजर प्रिंटर की जो स्पीड है ना, वो किस में हम मेजर कर सकते हैं। यहां पे अगर आप ऑप्शंस में देखोगे, ऑप्शन फर्स्ट है आपका डिजिट पर सेकंड, ऑप्शन बी है आपका डिजिट पर लाइन, ऑप्शन सी है आपका लाइन पर पेज और ऑप्शन डी है आपका पेज पर मिनट। तो इसका राइट आंसर मुझे बताएं। लेजर प्रिंटर जो है ना, इसकी स्पीड हम मेजर कर सकते हैं किस यूनिट, डिजिट पर सेकंड में, डिजिट पर लाइन में, लाइन पर पेज में या पेज पर मिनट में। राइट आंसर क्या रहेगा, देखो अगर हम डिजिट पर सेकंड की बात करेंगे ये तो यूनिट है ही नहीं, डिजिट पर लाइन की बात करेंगे ये भी यूनिट है ही नहीं, लाइन पर पेज की बात करेंगे ये भी यूनिट है ही नहीं। हाँ, पेज पर मिनट की अगर हम बात करेंगे ये यूनिट है। बेसिकली जो प्रिंट हम करते हैं ना, प्रिंट हम करते हैं 3 तरीके से, यानी प्रिंटिंग जो भी होती है ना, तो इसके 3 यूनिट्स है। पहले वो 3 यूनिट्स जानते हैं, फिर इसको अच्छे से आप
जान सकते हो। जिसने मेरा लेक्चर अच्छे से देखा होगा ना, इसने अच्छे से किया होगा कि पेज पर मिनट जो होता है ना, उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, लेजर प्रिंटर जो होता है ना, उसकी स्पीड जो है वो मेजर कर सकते हैं। यानी लेजर प्रिंटर की स्पीड किस में हम मेजर करते हैं, पेज पर मिनट में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बनेगा। अब 3 यूनिट्स जिससे हम प्रिंट स्पीड मेजर करते हैं या प्रिंटर की स्पीड मेजर करते हैं ना, वो है आपका, एक तो होता है कैरेक्टर पर सेकंड सीपीएस, दूसरा होता है लाइन पर मिनट, क्या होता है, लाइन पर मिनट, और तीसरा होता है पेज पर मिनट, देखो अगर हम कैरेक्टर पर सेकंड की बात करेंगे ना, प्रिंटर्स दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है इंपैक्ट प्रिंटर, दूसरा होता है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स। और इंपैक्ट प्रिंटर्स में हमने देखा कि कैरेक्टर प्रिंटर होते हैं और लाइन प्रिंटर होते हैं। और जो कैरेक्टर प्रिंटर होते हैं ना, इनकी स्पीड हम मेजर करते हैं कैरेक्टर पर सेकंड से। जो लाइन प्रिंटर्स होते हैं ना, उनकी स्पीड हम मेजर करते हैं लाइन पर मिनट से। और जो हमारे नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स होते हैं ना, उनकी स्पीड हम करते हैं पेज पर मिनट से। अगर हम यहां पे देखेंगे, लेजर प्रिंटर जो है ना, वो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर ही है, और उसकी स्पीड हम किस में मेजर करेंगे, पेज पर मिनट में। हाँ, यूनिट्स क्या है हमारे पास जैसे हम प्रिंटर की स्पीड मेजर कर सकते हैं, कैरेक्टर पर सेकंड, लाइन पर मिनट और पेज पर मिनट। अब यहां पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है द इंटेंजिबल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड। वो कौन सा पार्ट है या इंटेंजिबल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर को क्या कहते हैं। इंटेंजिबल मतलब होता है जिसको हम टच नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर, स्टोरेज, सीपीयू, हार्डवेयर। आप मुझे बताएं इंटेंजिबल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर कौन सा है इनमें। तो इसका राइट आंसर क्या है, सॉफ्टवेयर। ऑप्शन ए है सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी है स्टोरेज, ऑप्शन सी है सीपीयू, ऑप्शन डी है हार्डवेयर। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए। यानी इंटेंजिबल पार्ट जो कंप्यूटर का होता है ना, उसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर। अब देखो स्टोरेज जो होता है ना, स्टोरेज जो है ना, ये किसका, ये हार्डवेयर का ही है। देखो मैं बताता हूं, ये स्लाइड अच्छे से देख लेना, यहां से आपको पता चलेगा कि किस किस को हम हार्डवेयर कहेंगे और किस किस को हम सॉफ्टवेयर कहेंगे। ये देखो यहां पे यूजुअली अगर हम बात करेंगे ना, कंप्यूटर को हम डिवाइड करते हैं दो कंपोनेंट्स में। एक तो आता है आपका हार्डवेयर, दूसरा आता है आपका सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वो होता है जो फिजिकल पार्ट्स होते हैं, यानी जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, जो टेंजिबल पार्ट्स होते हैं। और सॉफ्टवेयर क्या होता है आपका, इंटेंजिबल। अब इस हार्डवेयर में आपका इनपुट डिवाइस भी आता है, यानी जितने भी इनपुट डिवाइस है ना, वो सारे हार्डवेयर, ठीक है ना, वो सारी टेंजिबल है, ठीक है। प्रोसेसिंग डिवाइसेस जितने भी है ना, वो क्या है, वो है, हाँ, प्रोसेसिंग डिवाइस में आपका सीपीयू आता है, प्रोसेसिंग डिवाइस में आपका सीपीयू भी आता है, आपका रैम भी आता है, आपका रोम भी आता है, आपका जीपीयू भी आता है। तो वो सारे क्या बन गए, वो सारे बन गए टेंजिबल पार्ट्स। वो सारे किस में आते हैं, हार्डवेयर में ही आते हैं ना। हाँ, आउटपुट डिवाइस आपने देखा, प्रिंटर देखा, प्लॉटर देखा, तो वो सारे क्या है, वो टेंजिबल पार्ट्स है। स्टोरेज डिवाइसेस जिनमें हम स्टोरेज करते हैं, वो सारे जिनमें हम स्टोरेज करते हैं, चाहे हम सीडी की बात करेंगे, डीवीडी की बात करेंगे, वो सारे आपके हार्डवेयर ही आ जाएंगे। अब सॉफ्टवेयर में आपका आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर में आता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी जो सिस्टम को रन करने में मदद करता है, ठीक है ना, या लैंग्वेज ट्रांसलेटर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपका आता है फॉर एग्जांपल एमएस ऑफिस, जिसमें आपका वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, वो किस में आते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहां पे क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन यहां पे था सिंपली कि हमें बताना था कि टेंजिबल पार्ट जो है कंप्यूटर का, इनटेंजिबल पार्ट जो कंप्यूटर का, वो क्या है, वो है आपका सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। तो स्टोरेज ये भी आपका टेंजिबल आ जाएगा, सीपीयू भी आपका टेंजिबल आ जाएगा, और हार्डवेयर तो ऑलरेडी टेंजिबल है ही है, ठीक है ना। अब आगे, अब यहां पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्डवेयर। इनमें से हमें बताना है कि हार्डवेयर कौन सा नहीं है। देखो सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर चिप मुझे बताओ, माइक्रो प्रोसेसर चिप जो होता है ना, वो हार्डवेयर होता है ना, उसको हम टच कर सकते हैं ना, ठीक है। हाँ, जो जितने भी प्रोसेसिंग डिवाइस हैं वो तो सारे हार्डवेयर में आते हैं, ठीक है। हाँ, दूसरा आता है आपका प्रिंटर को हम टच करेंगे, वो हार्डवेयर है ना। माउस भी आपका इनपुट डिवाइस में है, तो इनपुट डिवाइसेस खुद किस में आते हैं, हार्डवेयर में आते हैं ना। हमने क्या देखा कि हार्डवेयर में क्या क्या आता है, इनपुट डिवाइस आता है आईपीओएस, इनपुट डिवाइस आते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस आते हैं, आउटपुट डिवाइस आते हैं, और स्टोरेज डिवाइस आते हैं किस में, आपके हार्डवेयर में आते हैं। तो यहां पे मुझे बता, यहां पे है जावा एक लैंग्वेज है, जावा एक लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज जो होती है ना, लैंग्वेज क्या होता है, लैंग्वेज होता है जब बहुत एक प्रोग्राम, यानी बहुत सारे प्रोग्राम्स आपके मिलते हैं, वो बनाते हैं सॉफ्टवेयर। तो लैंग्वेज एक प्रोग्राम भी है, तो प्रोग्राम है ना, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आपकी जावा। तो ये कौन सा है, ये आपका सॉफ्टवेयर बन जाएगा। तो ये इसमें हार्डवेयर नहीं है, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहेगा। इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है, जावा क्या है, आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। आगे जाते हैं। अब यहां पे है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, विच डिवाइस इज यूज्ड टू एंटर द डाटा इनटू कंप्यूटर। कौन सा डिवाइस जो है हम यूज करते हैं ताकि हम डाटा एंटर करें, किस में, कंप्यूटर में। तो यहां पे आपके ऑप्शंस में आप देखो, आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, सीपीयू है और मॉनिटर है। देखो आउटपुट डिवाइसेस जो होते हैं ना,
उनसे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, तो ये तो आएगा ही नहीं, ठीक है ना। तो यहां ये तो आएगा ही नहीं, ठीक है। अब दूसरा इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस की मदद से हम डाटा एंटर कर सकते हैं कंप्यूटर में, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बनेगा। हाँ, सीपीयू जो है ये एक प्रोसेसिंग डिवाइस है, ये एक प्रोसेसिंग डिवाइस, ये प्रोसेसिंग करेगा, ठीक है ना, यानी इसकी मदद से हम प्रोसेसिंग करते हैं। तो इनपुट डिवाइस की मदद से क्या कर सकते हैं हम, डाटा को एंटर कर सकते हैं कंप्यूटर में। मॉनिटर क्या है, मॉनिटर एक आउटपुट है जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बनेगा, यानी इनपुट डिवाइस इसका राइट आंसर बनेगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टॉगल की। इनमें से हमें बताना है कि इनमें से टॉगल की कौन सी नहीं है। पहले आता है आपका कैप्स लॉक, दूसरा आता है आपका नम लॉक, तीसरा आता है आपका स्क्रॉल लॉक, और चौथा की है आपकी शिफ्ट की। तो कैप्स लॉक ये भी एक की है, नम लॉक ये भी एक की है, स्क्रॉल लॉक ये भी एक की है, और ऑप्शन डी जो है शिफ्ट ये भी एक ही है। अब हमें बताना है कि इनमें से टॉगल की कौन सी नहीं है। देखो टॉगल की कौन सी नहीं है इसमें, अगर हम देखेंगे ना, टॉगल की वो की होती है जब हम दबाते हैं ना तो वो लॉक कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने कैप्स लॉक दबाया तो इसमें आपका कैप्स लॉक भी आता है, इसमें आपका नम लॉक भी आता है, और इसमें आपका स्क्रॉल लॉक भी आता है। इन्हें तीन कीज ऐसे हैं जो कि आपके टॉगल कीज है, आपको ये याद रखना ही रखता है। क्या है, टॉगल कीज है। तीन कीज ऐसे है जो कि आपके टॉगल कीज है। देखो अगर आपने कैप्स लॉक मतलब एंटर किया ना कीबोर्ड पे, कैप्स लॉक दबाया ना, तो वहां से जो भी आप लिखोगे ना आप कैपिटल ही लिखोगे। फिर अगर आपने नम लॉक दबाया, ठीक है ना, तो नम लॉक से आपका नम जो होता है ना, नंबर सिस्टम जो होता है ना, वहां पे नंबर कीज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वो लॉक हो जाएंगे, ठीक है। फिर स्क्रॉल की, जब आपने स्क्रॉल बटन दबाया ना या स्क्रॉल की दबाए ना, तो आप ऊपर नीचे स्क्रॉल नहीं कर सकते हो। तो ये बन जाते हैं आपके टॉगल कीज। क्या बन जाते हैं, टॉगल कीज। कौन कौन सी, कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक जो है ये आपकी टॉगल कीज बन जाती है। अब यहां पे आपकी आती है और एक शिफ्ट। शिफ्ट आपकी होती है मॉडिफायर की, यानी शिफ्ट जो होती है ना वो इन वो इन पेयर में हम करते हैं। देखो जो मॉडिफायर कीज होते हैं ना वो यूजुअली ऑपरेट होती है पेयर्स में। आपके कंट्रोल शिफ्ट अल्ट और फंक्शन होती है ना, ये आपकी होती है मॉडिफायर कीज। वहां से सिंपली क्वेश्चन डायरेक्ट इस पे पूछा जाता है कि मॉडिफायर की इनमें से कौन कौन सी है। देखो अभी हमने क्वेश्चन कहा था कि इसमें कौन सी टॉगल की नहीं है। मैंने अभी बोला कि टॉगल की आपकी होती है कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक, यानी ये तीन क्या है आपकी, ये तीन है आपके टॉगल कीज। हाँ, लेकिन ये जो शिफ्ट है ना, शिफ्ट किस में आती है, ये मॉडिफायर कीज में आती है। यानी मॉडिफायर कीज होती है जो हम किसी मतलब ना हम जो हम क्या करेंगे, जो ऑपरेट करती है पेयर्स। फॉर एग्जांपल आप शिफ्ट प्लस एस अगर लगाओगे ना, या कंट्रोल प्लस एस अगर लगाओगे आप, फॉर एग्जांपल कंट्रोल प्लस एस तो सेव होता है, कंट्रोल प्लस बी होता है बोल्ड, ठीक है ना। हाँ, तो शिफ्ट जो भी हम लगाते हैं ना, शिफ्ट हम फॉर एग्जांपल अगर हम लगाएंगे कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट, ठीक है ना, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट, तो वहां से आपका कंप्यूटर जो है ना वो ऑफ हो जाएगा। तो वैसे शिफ्ट के साथ और हम कोई की यूज कर सकते हैं, तो उससे फॉर एग्जांपल अगर मैं शिफ्ट और ए लगाऊंगा उससे मुझे कैपिटल ए आ जाएगा, अगर शिफ्ट और बी लगाऊंगा उससे मुझे कैपिटल बी आ जाएगा, ठीक है ना। तो शिफ्ट जब हम यूज करते हैं ना तो लेटर जो होती है ना, जो भी हम लेटर लिखते हैं ना वो कैपिटल लेटर आती है कंप्यूटर पे। तो कहने का मतलब ये है कि मॉडिफायर कीज वो कीज होती है ना जो हम पेयर में यूज करते हैं, और टॉगल कीज वो कीज होती है जब हम इनको दबाएंगे ना तो ये लॉक कर देती है। अगर आपने कैप्स लॉक दबाया तो कैप्स सारा कुछ आप जो है ना वो कैप्स लॉक में आएगा। अगर आपने नम लॉक दबाया तो नम लॉक जो है वो काम ही नहीं करेगा, नंबर वहां पे। हाँ, अगर आपने स्क्रॉल की दबाया तो ऊपर नीचे आप स्क्रॉल नहीं कर सकते हो। तो टॉगल कीज में आपको सिंपली याद रखना है कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक, और मॉडिफायर कीज में आपको चार कीज याद रखनी है। क्या क्या, कंट्रोल शिफ्ट अल्ट और फंक्शन, कंट्रोल शिफ्ट अल्ट और फंक्शन मॉडिफायर कीज है, ठीक है ना। आगे जाते हैं, देखो यहां पे है क्वेश्चन नंबर 13, शिफ्ट कंट्रोल एंड अल्ट आर एग्जांपल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। तो यहां पे ऑप्शंस में आपका टॉगल की, आपका मॉडिफायर की, आपका प्राइमरी की और आपका अल्टरनेट की। अब बताएं राइट आंसर क्या रहेगा। शिफ्ट कंट्रोल अल्ट ये कौन सी कीज में आते हैं। देखो पहले अगर हम देखेंगे ऑप्शन ए टॉगल कीज, ये तो नहीं आएंगे क्योंकि टॉगल कीज में आपका आता है कैप लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक, ठीक है ना, तो नहीं है। हाँ, मॉडिफायर कीज में ये आते हैं। मॉडिफायर कीज में आपका क्या क्या आता है, कंट्रोल भी आता है, अल्ट भी आता है, शिफ्ट भी आता है, इवन की फंक्शन भी आता है। किसमें, मॉडिफायर कीज में। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बनेगा। आगे अब यहां पे क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है फर्स्ट कीबोर्ड वाज इन्वेंटेड बाय, पहला जो कीबोर्ड है ना वो किसने बनाया है, ठीक है। अब पहला अगर आप देखोगे ऑप्शन ए है आपका डोगलस एंगलबर्ट, ऑप्शन बी है आपका क्रिस्टोफर लोथम शोल्स, ऑप्शन सी है आपका रॉबर्ट ज़ेवैकी, ऑप्शन डी है आपका नाना ऑफ द अबव। आप मुझे बताएं कीबोर्ड किसने बनाया। देखो अगर हम डोगल एंगलबर्ट की बात करेंगे ना, इसने माउस बनाया है,
तो ये नहीं आएगा। हाँ, क्रिस्टोफर लोथम शोल्स की अगर हम बात करेंगे, इसने कीबोर्ड बनाया, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बनेगा। तो कीबोर्ड किसने बनाया? क्रिस्टोफर लोथम शोल्स। हाँ, माउस किसने बनाया? डोगल एंगलबर्ट ने बनाया। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा। अब यहां पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? ट्रैक बॉल इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस। ट्रैक बॉल कौन सा डिवाइस है? जब हमने स्टार्ट किया था ना, ट्रैक बॉल मैंने बताया कि ये बेसिकली है अल्टरनेटिव टू माउस। तो यहां पे आपके ऑप्शन में है इनपुट, आउटपुट, पॉइंटिंग डिवाइस, बोथ ए एंड सी, नन ऑफ द अबव। देखो, ट्रैक बॉल की जब भी हम बात करते हैं ना, पहले ये इनपुट डिवाइस है ही है, ठीक है ना, इनपुट डिवाइस है ये, और साथ ही साथ ये है आपका पॉइंटिंग डिवाइस। आउटपुट डिवाइस तो नहीं है, तो इनपुट एंड पॉइंटिंग डिवाइस, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बनेगा। ए एंड सी आपका राइट आंसर बनेगा। ट्रैक बॉल जो है ये क्या है? ये आपका इनपुट डिवाइस भी है, पॉइंटिंग डिवाइस भी। और कौन सा आपका पॉइंटिंग डिवाइस है? हमने ट्रैक बॉल देखा, हमने हाँ, हमने जॉयस्टिक देखा, हमने लाइट पेन देखा, हमने इवन माउस देखा, जो कि आपके क्या आते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस। और मोस्ट यूज्ड पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा आपका है? वो है माउस। लेकिन मोस्ट यूज्ड इनपुट डिवाइस कौन सा आपका? वो है आपका कीबोर्ड, ठीक है ना। अब आगे जाते, अब यहां पे है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? एन इनपुट डिवाइस, एक इनपुट डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेक द ड्राइंग्स एंड ग्राफ्स फॉर मेकिंग फॉर मेन्यू सिलेक्शन। देखो, वो कौन सा इनपुट डिवाइस है जिसकी मदद से हम ड्राइंग कर सकते हैं, ड्राइंग्स कर सकते हैं और ग्राफिक्स जो है बना सकते हैं फॉर मेन्यू सिलेक्शन के लिए। पहले कीबोर्ड, कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, लेकिन क्या इससे हम ड्राइंग्स बना सकते हैं? नहीं बना सकते। माउस, माउस जो है आपका ये इनपुट डिवाइस है, क्या इससे हम ड्राइंग्स बना सकते हैं? नहीं बना सकते। हाँ, जॉयस्टिक, जॉयस्टिक जो है ये भी आपका इनपुट डिवाइस है, ये आपका पॉइंटिंग डिवाइस भी है, और इससे ये यूजुअली होता है किसमें? गेम, जब हम गेम्स खेलते हैं 360 डिग्री मूव करता है, गेम्स में आपका जॉयस्टिक यूज होता है, तो ये भी नहीं आएगा। हाँ, लाइट पेन, लाइट पेन इसका राइट आंसर बनेगा, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बनेगा। यानी लाइट पेन से हम क्या कर सकते हैं? लाइट पेन से हम ड्राइंग्स एंड ग्राफिक्स जो है फॉर मेन्यू सिलेक्शन के लिए बना सकते हैं, यानी लाइट पेन को हम यूज कर सकते हैं फॉर ड्राइंग्स एंड ग्राफिक्स के लिए, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? द स्मॉलेस्ट डॉट और इमेज ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड। अब देखो, छोटा सा डॉट जो स्क्रीन पे होता है ना, या इमेज, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शंस में आपका है डॉट पिच, ऑप्शंस में आपका रेजोल्यूशन, ऑप्शंस में आपका फ्लैश रेट, और ऑप्शंस में आपका पिक्सल। तो स्मॉलेस्ट डॉट या सबसे छोटा डॉट या सबसे छोटी छोटी जो इमेज होगी ना, किस पे? स्क्रीन पे जो हमें देखने को मिलेगी, उसको हम क्या कहते हैं? डॉट पिच कहते हैं, रेजोल्यूशन कहते हैं, फ्लैश रेट कहते हैं, या पिक्सल कहते हैं। तो इसका राइट आंसर बनेगा पिक्सल, ऑप्शन डी राइट आंसर बनेगा। देखो, अगर हम देखेंगे ना, यहां से देखते हैं, देखो यहां से हम देखते हैं, अब जो स्मॉलेस्ट यूनिट या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इमेज और स्मॉलेस्ट डॉट जो स्क्रीन पे दिखता है ना, उसको हम कहते हैं पिक्सल। देखो, आपने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखा होगा, जब आपने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखा होगा ना, जब उस पर सिग्नल चली जाती थी, तो फिर आते थे वो ब्लैक एंड व्हाइट पे आती थी वो ब्लैक ब्लैक डॉट्स, छोटे छोटे डॉट्स। वो छोटे छोटे डॉट्स जो होते हैं ना, उसी को हम पिक्सल कहते हैं। जब ये बहुत सारे पिक्सल्स मिलके आपकी इमेज बनाती है या पिक्चर बनाती है, गॉट माई पॉइंट, ये आपकी इमेज बनाती है, पिक्चर बनाती है, बहुत सारे क्या पिक्सल्स मिलके। इसीलिए पिक्सल जो होता है ना, ये स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसका? इमेज का। इसको हम कहते हैं कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इमेज, या स्मॉलेस्ट डॉट जो स्क्रीन पे होगा वो आपका पिक्सल होगा। हाँ, अब है ऑप्शन में आपका डॉट पिच भी था, है ना, डॉट पिच भी था। अब ये डॉट पिच क्या है ये जान लेते हैं। देखो, डॉट पिच होता है डिस्टेंस बिटवीन द पिक्सल्स। देखो, जितने ये पिक्सल्स है ना, ये पिक्सल्स है ना, इनके बीच में ये जो डिस्टेंस है ना, इसको बोलते हैं डॉट पिच। क्या बोलते हैं? डॉट पिच। अब मुझे बताइए, जितनी कम डिस्टेंस होगी ना, उतनी पिक्चर क्वालिटी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी ना, उतनी पिक्चर क्वालिटी कम होगी। अब जब आपने ब्लैक एंड व्हाइट में देखेंगे ना, वो डॉट्स 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 डॉट्स, वो आपको इसीलिए नजर आ रहे होंगे क्योंकि उसमें जो डॉट्स है ना, उसमें डॉट पिच भी आपको देखने को मिलता है। क्योंकि जहां पे पिक्चर में ये डॉट पिच जो है ना दिखाई नहीं देंगे ना, वहां से आप वहां की पिक्चर जो होगी ना, वो क्लियर होगी, ठीक है। तो डॉट पिच होता है डिस्टेंस बिटवीन टू पिक्सल्स, गॉट माय पॉइंट। हाँ, तीसरा होता है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन क्या होता है? रेजोल्यूशन सिंपली डिपेंड करता है कि कितने पिक्सल्स होंगे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन में, यानी कितने पिक्सल्स होंगे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। जितना ज्यादा रेजोल्यूशन होगा ना, उतनी ज्यादा पिक्चर क्वालिटी अच्छी होगी, ठीक है ना। तो जितने ज्यादा, ये सिंपली करता है नंबर ऑफ पिक्सल्स। रेजोल्यूशन क्या डिपेंड करता है? नंबर ऑफ पिक्सल्स। मुझे बताएं, अब जितनी ज्यादा पिक्सल्स होगी ना हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन, उतनी ज्यादा क्या होगी? उतनी तो ज्यादा आपकी क्या हो जाएगी? उतनी ज्यादा आपकी रेजोल्यूशन जो है वो ज्यादा होगा, ठीक है। अब और एक आता है रिफ्रेश रेट। देखो, रिफ्रेश रेट क्या होता है? रिफ्रेश रेट होता है हाउ मेनी टाइम्स पर सेकंड द डिस्प्ले इज एबल टू ड्रा ए न्यू इमेज। देखो, पहले इमेज जब आती है ना आपकी स्क्रीन पे, अब दूसरी इमेज उसके बाद आती है ना, अब कितना कम टाइम लगाएगी
कितना कम टाइम लगेगा इसको डिस्प्ले होने में, यानी न्यू इमेज जो आएगी ना उसको कितना कम टाइम लगेगा, यानी टाइम पर सेकंड द डिस्प्ले इज एबल टू ड्रा ए न्यू इमेज, उसको हम बोलते हैं रिफ्रेश रेट। ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रेश रेट। और रिफ्रेश रेट हम मेजर करते हैं हर्ट्ज में। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन तो यह आ जाएगा आपका पिक्सल पे। अभी हमने देखा कि स्मॉलेस्ट डॉट उसको क्या कहते हैं, पिक्सल। हाँ, अब अगर डिस्टेंस आ जाएगी फिर क्या है आपका डॉट पिच। हाँ, अगर नंबर ऑफ पिक्सल्स की अगर हम बात करेंगे, ठीक है ना, तो वो आपका रेजोल्यूशन बन जाएगा। जितना ज्यादा पिक्सल्स होंगे उतनी ज्यादा रेजोल्यूशन ऑब्वियसली होगा ही होगा। हाँ, अब रिफ्रेश रेट की बात करेंगे सिंपली कि कितना टाइम लगेगा पर सेकंड में, कितना टाइम लगेगा पर सेकंड क्या करने में, द डिस्प्ले इज एबल टू ड्रा न्यू इमेज, यानी डिस्प्ले क्या मतलब न्यू इमेज जो ड्रा करने में कितना टाइम लगेगा उसको हम रिफ्रेश रेट कहते हैं, और उसको मेजर करते हैं हम हर्ट्ज में। ठीक है ना। अब यहां पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ माइकर, MICR। ये क्वेश्चन में बहुत बार आया है इसीलिए मैंने ये यहां पे रखा है। तो मुझे बताएं इसका राइट आंसर क्या रहेगा। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रजिस्टर नहीं है। मैग्नेटिक इंक कोड रीडर क्या है, नहीं है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन क्या है, बिल्कुल है। यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन जो है माइकर की फुल फॉर्म है, क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन में आया है। तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन ये कहां पे लगता है हमें, बैंक्स में। बैंक्स में क्या करना चेक एवेल्युएट करने में। हाँ, OMR शीट्स के हम एवेल्युएट करते हैं OMR से, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन से या ऑप्टिकल मार्क रीडर से। ठीक है ना, आगे जाते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट सॉफ्ट कॉपी इनटू हार्ड कॉपी। हमें यहां पे बताना है कि वो कौन सा डिवाइस है या जो कन्वर्ट करता है सॉफ्ट कॉपी को किस में, हार्ड कॉपी में। ऑप्शन ए है स्कैनर, ऑप्शन बी है प्रिंटर, ऑप्शन सी है बोथ ऑफ द अबव, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। बताए राइट आंसर। सॉफ्ट कॉपी को अगर हमें हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करना है ना, किसकी मदद से हम करेंगे बताइए वो। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका प्रिंटर, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा। क्यों, देखो प्रिंटर जो होता है ना, प्रिंटर हमें प्रिंट करता है, प्रिंटर हमें क्या करता है, मदद करता है प्रिंट करने में। जब हम कंप्यूटर जो होता है ना, कंप्यूटर पे जो भी कंप्यूटर पे जो भी इंफॉर्मेशन होगी ना या जो भी डाटा होगा ना उसको हम प्रिंट करेंगे। कंप्यूटर प्रिंटर क्या करता है, उसको प्रिंट करता है। तो दैट मीन्स जो कंप्यूटर में वो होता है ना वो तो सॉफ्ट कॉपी होती है ना। अब सॉफ्ट कॉपी से ये प्रिंटर क्या बनाता है, इसको हार्ड कॉपी। तो प्रिंटर क्या करेगा, प्रिंटर करेगा इसी सॉफ्ट कॉपी को कन्वर्ट किस में, हार्ड कॉपी में। तो ठीक है ना, तो प्रिंटर ही की मदद से हम सॉफ्ट कॉपी को कन्वर्ट करते हैं हार्ड कॉपी। अब देखो स्कैनर का क्या करता है, स्कैनर जो होता है ना वो उल्टा करता है, स्कैनर जो होता है ना वो उल्टा करता है, वो हार्ड कॉपी को कन्वर्ट करता है किसमें, सॉफ्ट कॉपी में। देखो जब आप स्कैनर अगर आपके पास होगा ना मोबाइल में स्कैनर, तो आप क्या करते हो, आपके पास अगर हार्ड कॉपी होगी ना तो वो हार्ड कॉपी से आप स्कैन करते हो ना स्कैन, तो वो हार्ड कॉपी फिर आपकी क्या बनती है, सॉफ्ट कॉपी। तो हार्ड कॉपी से आप बना सकते हो सॉफ्ट कॉपी थ्रू स्कैनर से, लेकिन प्रिंटर से आप क्या कर सकते हो, जो कंप्यूटर में सॉफ्ट कॉपी होगी ना उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो हार्ड कॉपी में थ्रू प्रिंटर से। ठीक है ना, आगे जाते हैं। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। देखो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस नहीं है। यानी यहां पे अगर आप देखोगे ना ऑप्शंस में 3 आपको मिलेंगे वो डिवाइसेस जो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस भी है। अब हमें यहां पे ऑड वन ढूंढना है जो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस नहीं होगा, यानी वो एक ही होगा, या तो इनपुट होगा या तो आउटपुट होगा। पहला मॉडेम, मॉडेम जो है ना वो आपका इनपुट भी है आउटपुट डिवाइस भी है, सुपर इंपॉर्टेंट। हेडसेट, हेडसेट आपका इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस है। देखो ये 2 आते हैं, कंफ्यूज नहीं होना कभी। एक तो आता है आपका हेडफोन, क्या आता है, हेडफोन। दूसरा आता है आपका हेडसेट, याद रख लेना। हेडफोन जो होता है ना आपका वो सिर्फ इनपुट डिवाइस है, हेडफोन वो आपका इनपुट डिवाइस, सॉरी आउटपुट डिवाइस है। हेडफोन जो है ना वो आपका कौन सा है, आउटपुट डिवाइस है। देखो हेडफोन के जरिए आप मतलब सुन सकते हो। हेडफोन बेसिकली एक स्मॉल, हेडफोन को हम कहते हैं स्पीकर। स्पीकर आपका क्या होता है, स्पीकर आपका आउटपुट डिवाइस है ना। तो हेडफोन भी आपका आउटपुट डिवाइस है। जब आप हेडफोन कानों में लगाते हो ना तो आप सुनते हो, आप क्या करते हो, आप सुनते हो, यानी आप इंफॉर्मेशन रिसीव करते हो। गाना आप सुनते हो, इंफॉर्मेशन आप रिसीव करते हो। दैट मीन्स ये किसकी मदद से, इसी हेडफोन की मदद से। तो हेडफोन क्या बन गया, आपका आउटपुट बन गया। अब सुनो, ये इसीलिए इसको स्मॉल स्पीकर भी हम कहते हैं। अब देखो हेडसेट जो होता है ना, हेडसेट यूजुअली क्या होता है जो आजकल मार्केट्स में मिलता है, हेडसेट में माइक लगी हुई होती है जिससे आप बोल सकते हो। यूजुअली आपने देखा होगा कि जो ट्यूटर्स जो भी टीचर जो होते हैं ना, जो क्लासरूम में होते हैं ना, तो उनको लगी हुई होती है वो हेडसेट। तो हेडसेट में क्या होता है, एक माइक लगी हुई होती है जहां से वो बोलते हैं, ठीक है ना। और कानों में जो होता है ना, उनके कानों में जो होता है ना, एक तो माइक लगी होती है और कानों में जो लगा हुआ होता है उसको हम कहेंगे हेडसेट, और जो आगे वो रखते हैं ना उसको बोलेंगे हम माइक। तो उसमें माइक भी है, इसीलिए वो इनपुट भी है और आउटपुट भी है। गॉट माई पॉइंट।
मैं क्या कह रहा हूं, वो इनपुट भी है आउटपुट भी, और वो किस में आता है, आपके हेडसेट में। यानी हेडसेट में आपकी हेडसेट में जो होता है ना, इसमें क्या आता है आपका, इसमें आता है आपका हेडफोन भी और माइक भी, इसमें दोनों आते हैं आपकी। हेडसेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हेडफोन एंड माइक। माइक से आप बोलते हो और हेडफोन से आप सुनते हो। लेकिन हेडसेट क्या होता है, हेडसेट वो होता है जिससे आप सिर्फ सुनते हो, माइक वो होता है जो जिससे आप बोलते हो। तो माइक क्या आ जाएगा, माइक आ जाएगा आपका इनपुट डिवाइस, ठीक है। हाँ, माइक आ जाएगा आपका इनपुट डिवाइस। हेडफोन क्या आ जाएगा आपका, हेडफोन आ जाएगा आपका आउटपुट डिवाइस। हेडसेट क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। इसीलिए मैंने बोला यहाँ पे कि हेडसेट भी बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस है। गॉट माय पॉइंट। हाँ, अब नेटवर्क कार्ड, यानी कि नेटवर्क कार्ड आपका यूजुअली लगता है इंटरनेट में, ये इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस। हाँ, अब यहाँ पे है माइक्रोफोन। मुझे बताओ, अब माइक्रोफोन जो है ना, ये इनपुट डिवाइस, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बनेगा। क्योंकि क्वेश्चन क्या बता रहा था, क्वेश्चन बता रहा था हमें कि इनमें से हमें बताना है जो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, मतलब जो बोथ which of the following is not both the input and output device। अब ये है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, ये भी है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, ये भी है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, ये जो है ना, ये सिर्फ आपका इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन क्या है, माइक क्या है आपकी, सिर्फ इनपुट डिवाइस। हाँ, हेडफोन क्या है आपका आउटपुट डिवाइस। हेडसेट क्या है आपका, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। क्योंकि हेडसेट में क्या आते हैं, उसमें हेडफोन भी आता है और माइक भी आती है, ठीक है ना। देखो यहां पे और जो आपको याद रखना है, जो आउटपुट भी है और इनपुट डिवाइस भी है, वो आपको याद रखने। यहां से आप ये ना स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो, मॉडेम आपका इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस है, नेटवर्क आपका इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस है, टच स्क्रीन आपका इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस है, हेडसेट आपका इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस है, ऑडियो कार्ड एंड साउंड कार्ड आपका इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। ये लेक्चर मैंने पढ़ा है, लेक्चर भी देख सकते हो, वहां पर मैंने इनको ब्रीफली एक्सप्लेन किया है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इम्पैक्ट प्रिंटर्स। हमें यहाँ पे बताना है इम्पैक्ट प्रिंटर इनमें कौन कौन सा है। तो पहला आप देखो, पहला है लेजर प्रिंटर, ऑप्शन ए लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, ठीक है। ऑप्शन बी है आपका लाइन प्रिंटर एंड कैरेक्टर प्रिंटर। ऑप्शन सी है आपका बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी है आपका नन ऑफ द अबव। हमें क्या बताना है, हमें बताना है इनमें इम्पैक्ट प्रिंटर्स कौन से हैं। तो आप बताइए इम्पैक्ट प्रिंटर्स कौन से हैं। अगर हम इसका राइट आंसर देखेंगे ना, इम्पैक्ट प्रिंटर इनमें से है आपका लाइन एंड कैरेक्टर प्रिंटर, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा। लेजर प्रिंटर की बात करें, इंकजेट प्रिंटर की बात करें या थर्मल प्रिंटर की बात करें, ये सारे आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं। देखो ये हम अच्छे से जान लेंगे। देखो अगर हम देखेंगे ना, प्रिंटर्स को यूजुअली हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा होता है आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर वो होता है, मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दी थी कि अगर आप सिंपली जब आप ब्रश करते हो ना खिड़कियों को, तो मुझे बताओ, जब आप पेंट करते हो खिड़कियों को, आप ब्रश लेते हो ना, तो ब्रश और खिड़की में जो होता है ना, वो मेल मिलाप होता है कि नहीं होता है। यानी ब्रश से आप खिड़की को क्या करोगे, पेंट करोगे सिंपली। तो वहां पे जो ब्रश होगा ना, वो टच किसके साथ करेगा, खिड़की के साथ करेगा या डोर के साथ करेगा, तो वो इम्पैक्ट कहलाता है, वो कहलाता है इम्पैक्ट। अब मुझे बताओ, जब गाड़ी को आपको पेंट करना होगा, क्या आप वैसे करते हो, नहीं करते हो। आपके पास वो पेंटर होता है, आप दूर से फेंकते हो गाड़ी को, ठीक है ना, तो वहां पे इम्पैक्ट नहीं है ना, वो नॉन इम्पैक्ट कहलाता है। तो बिल्कुल वैसे ही प्रिंटर्स जो होते हैं, प्रिंटर्स में क्या होता है, जो रिबन होता है ना, वो टच करता है पेपर के साथ, ठीक है, तो वो होता है इम्पैक्ट। जब रिबन टच नहीं करेगा पेपर के साथ, वो बनता है नॉन इम्पैक्ट। अब इम्पैक्ट में आपका आता है, एक तो करेक्टर प्रिंटर आता है और दूसरा आता है लाइन प्रिंटर। और करेक्टर प्रिंटर में दो आते हैं, एक तो ड्रम और डेजी व्हील, और लाइन प्रिंटर में आपका आता है ड्रम, चैन प्रिंटर और बैंड प्रिंटर, ठीक है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आपके आते हैं तीन, यूजुअली तीन। एक तो आता है इंकजेट, दूसरा आता है लेजर, तीसरा आता है थर्मल, ठीक है। इनको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप लेक्चर देख लेना, ठीक है। आगे जाते हैं। अब यहां पे हम सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग जानेंगे। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ, कह रहा है कि सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ। सॉफ्टवेयर किसका सेट है। ऑप्शंस में आपका है कमांड, ऑप्शंस में आपका इंस्ट्रक्शन, ऑप्शंस में आपका है प्रोग्राम्स, तो ऑप्शंस में आपका है नन ऑफ द अबव। तो सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ व्हाट, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आ जाएगा, प्रोग्राम्स। यानी सॉफ्टवेयर जो होता है ना, ये किसका सेट होता है, प्रोग्राम्स का होता है। देखो यूजुअली हम करते, हम कंप्यूटर को पहले यहां से कमांड्स देते हैं, यानी जब हमने बहुत सारी कमांड्स दिए ना, तो वो बन जाता है आपकी इंस्ट्रक्शंस। क्या बन जाती है, इंस्ट्रक्शन, ठीक है। जब हमने बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए ना, वो बन जाता है आपका प्रोग्राम। क्या बन जाता है, प्रोग्राम। जब हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स दिए ना, वो बन जाता है सॉफ्टवेयर। तो पहले इंस्ट्रक्शन देते हैं, ये इंस्ट्रक्शन मिल के बनाती है, आप पहले कमांड देते हैं, ये कमांड्स मिल के बनाती है आपकी इंस्ट्रक्शन, और इंस्ट्रक्शंस मिल के बनाता है आपका प्रोग्राम, और प्रोग्राम्स मिल के बनाता है आपका सॉफ्टवेयर। इसीलिए सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स। हाँ, ये भी आ सकता है कि प्रोग्राम क्या है ना। तो प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस।
हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? हु इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। हमें बताना है कि फादर ऑफ कंप्यूटर इनमें से कौन। ऑप्शन में आपका एलन ट्यूरिंग है, ऑप्शन में चार्ल्स बेबेज है, ऑप्शन में आपका नेपर है, ऑप्शन में आपका डेनिस रिची है। तो देखो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, मुझे बताएं। देखो एलन ट्यूरिंग की अगर हम बात करेंगे, इसको कहा जाता है फादर ऑफ अ मॉडर्न कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर नहीं बल्कि फादर ऑफ अ मॉडर्न कंप्यूटर। तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है फादर ऑफ अ कंप्यूटर, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बनेगा। नेपर जो है इसने क्या दिया था? इसने नेपर बोनस बनाए थे, वो हम आगे देखने वाले हैं। डेनिस रिची इसने क्या किया था? इसने कौन सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज दी थी या कोई और लैंग्वेज दी थी? ऑप्शन में लिखो डेनिस रिची है कौन, ठीक है ना। तो फादर ऑफ अ कंप्यूटर किसको कहा जाता है? फादर ऑफ अ कंप्यूटर कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। हाँ, अगर आ जाएगा कि फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर किसको कहा जाता है, देन है एलन ट्यूरिंग। अब हम और बेसिक नॉलेज जानेंगे थ्रू अवर सुपर कॉन्टेंट। देखो ये है यहां पे सुपर कॉन्टेंट, क्यों? क्योंकि फादर ऑफ अ कंप्यूटर कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को, जिसने एनालिटिकल इंजन बनाया था 1833 में, ठीक है। दूसरी बात, फादर ऑफ अ मॉडर्न कंप्यूटर हम कहते हैं एलन ट्यूरिंग को। किसको कहते हैं? एलन ट्यूरिंग को, जिसने ट्यूरिंग मशीन बनाई, ठीक है। हाँ, अब मदर ऑफ अ कंप्यूटर अगर आ जाएगा, या मदर ऑफ अ प्रोग्रामिंग अगर आ जाएगा, या फर्स्ट लेडी प्रोग्रामर आ जाएगा, या फर्स्ट वुमेन सॉफ्टवेयर आ जाएगा, तो वो है एडा लवलेस। क्या है? एडा लवलेस। तो फादर आपने जाना पहले चार्ल्स बेबेज, फिर फादर ऑफ अ मॉडर्न कंप्यूटर आपने जाना एलन ट्यूरिंग, फिर आपने जाना कि मदर ऑफ अ प्रोग्रामिंग या मदर ऑफ अ प्रोग्रामिंग या मदर ऑफ अ कंप्यूटर या फर्स्ट लेडी कंप्यूटर प्रोग्रामर, तो वो है एडा लवलेस, ठीक है। सुपर इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर आ जाएगा मदर ऑफ अ मॉडर्न कंप्यूटर, अब वहां पे आपने देखा ना मदर ऑफ अ कंप्यूटर या मदर ऑफ अ फर्स्ट प्रोग्रामर या मदर ऑफ अ प्रोग्रामिंग, वो है आपकी एडा लवलेस। लेकिन अगर आ जाएगा मदर ऑफ अ मॉडर्न कंप्यूटर या ह्यूमन रीडेबल कंप्यूटर, देन है ग्रेस ऊपर, ठीक है। हाँ, अब यहां पे और एक इंपॉर्टेंट की आईसी जो इंटीग्रेटेड चिप है ना, ये किसने बनाया है? कैल्विन नॉइस ने बनाया है। हाँ, आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर जो है ना, वो किसने दिया है? जॉन वन न्यूमैन ने। तो किसको कहा जाता है? फादर ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर किसने दिया है? जॉन वन न्यूमैन ने, ठीक है। हाँ, फर्स्ट लैपटॉप कौन सा? आपके पास अभी लैपटॉप है ना, तो लैपटॉप्स तो होंगे आपके पास। तो फर्स्ट लैपटॉप जो बनाया है ना, वो बनाया है बेसिकली एडम ऑसबर्न ने, जिसका नाम है ऑसबर्न 1, ठीक है ना। हाँ, अब वर्ल्ड कंप्यूटर डे जो होता है ना, वो 2 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है ना, सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। हाँ, फर्स्ट मोबाइल फोन जो है ना, वो था किसने बनाया? मार्टिन कूपर ने। अब ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि फर्स्ट मोबाइल किसने बनाया, तो मार्टिन कूपर ने। फर्स्ट लैपटॉप किसने बनाया? एडम ऑसबर्न ने बनाया। और ये फर्स्ट मोबाइल फोन जो था ना, वो मोटोरोला कंपनी का था। आगे जाते अब यहां पे है क्वेश्चन नंबर 25, ये आ सकता है एग्जाम में, सुपर इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, हमें बताना है कि पहला जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, हमें बताना है कि फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनमें से कौन सा है। तो ऑप्शंस में आपका एडसेक, ऑप्शंस में आपका एनैक, ऑप्शंस में आपका यूनिवैक, ऑप्शंस में आपका मार्क 1। इसका राइट आंसर क्या रहेगा आप मुझे बताएं। ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है लेक्चर नंबर 2 में, किसको कहते हैं हम फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, तो वो है आपका ऑप्शन सी, यानी यूनिवैक जो है वो है आपका फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। देखो अगर हम मार्क 1 की बात करेंगे ना, मार्क 1 जो है ना, ये बनाया गया 1944 में। ये बनाया था हार्वर्ड आइकर ने बनाया था, और ये वो कंप्यूटर है जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में यूज किया गया। तो क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि कौन सा कंप्यूटर सेकंड वर्ल्ड वॉर में यूज किया गया, तो क्या बोलोगे? मार्क 1, ठीक है। हाँ, एनैक। अब एनैक ये है फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। अगर ऐसा क्वेश्चन है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है, एनैक, ठीक है। अब एडसेक की जब हम बात करते हैं ना, ये है फर्स्ट कंप्यूटर जो आपको प्रोवाइड करता है स्टोरेज कैपेसिटी, तो सुपर इंपॉर्टेंट बनता है। पहला कंप्यूटर जो प्रोवाइड करेगा स्टोरेज कैपेसिटी, वो है एडसेक। हाँ, ये जो है ये सुपर इंपॉर्टेंट बनेगा ही बनेगा, यूनिवैक। यानी फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आपका यूनिवैक है। फर्स्ट कंप्यूटर जो स्टोरेज कैपेसिटी प्रोवाइड करता है वो आपका एडसेक है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर आपका बनेगा एनैक, और फर्स्ट कंप्यूटर जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में यूज किया गया वो है आपका मार्क 1। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस, यानी पहला मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस जो बनाया गया ना, पहला, वो कौन सा? एबेकस, नेपर बोन्स, पास्कल आइन या नन ऑफ द अबव? मुझे बताओ। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा ना, इसका राइट आंसर आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा? एबेकस, नेपर बोन्स, पास्कल आइन। आप बताएं, इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। तो फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस जो है ना हमारा, जो पहली बार बनाया गया, तो वो कौन सा है? वो है आपका एबेकस। अब और जानेंगे हम थ्रू आवर सुपर कंटेंट।
देखो यहाँ से हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानेंगे, लेकिन मैं जो हूँ इस पर थोड़ा सा स्पीड रखूंगा क्योंकि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। देखो पहली बार जब आपका जो फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस जो बनाया गया ना, वो था आपका एबेकस। और ये किसने बनाया था? टिम क्रैमर। ये भी एक बेसिकली एक ब्लाइंड थे, इन्होंने ब्लाइंड के लिए बनाए थे, वाबस्ता रखते हैं चाइना से। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है एबेकस कहाँ से है, किस कंट्री से? तो ये चाइना से है। और असल में बनाया किसने? टिम क्रैमर ने बनाया एबेकस, ठीक है ना। तो यही बन जाता है आपका फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस, ठीक है ना। उसके बाद नेपर बोन्स आते हैं, नेपर बोन्स बनाया जाता है, एक मैकेनिकल डिवाइस बनाया जाता है। तो ये जो नेपर बोन्स जो बोन्स बनाया जाता है ना, ये बेसिकली बनाया था जॉन नेपर के जरिए, जॉन नेपर के जरिए। तो इसमें बोनस का यूज़ किया जाता है। तो उसने जब ये डिवाइस बनाया ना नेपर बोनस, तो इसमें ये एक टेक्नोलॉजी थी, इस में हम क्या कर सकते थे, या एक डिवाइस था, यूं कहे मैकेनिकल डिवाइस था, तो जिसमें हम कैलकुलेट कर सकते थे नंबर 0 to 9, ठीक है ना। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये कि इसमें एक टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी जिसको बोलते हैं रैप्डोलॉगिया। तो सुपर इंपॉर्टेंट है रैप्डोलॉगिया, किसमें? नेपर बोन्स में यूज़ किया गया। अब पास्कल आयन, पास्कल आयन बेसिकली एक ब्लेस पास्कल जो थे ना, इसने पास्कल आयन जो है डिवाइस बनाया। और ये फर्स्ट एडिंग, सुपर इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन, फर्स्ट मैकेनिकल। अगर फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस है एबेकस, लेकिन फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन कौन सी है? वो है आपके पास्कल आयन। इसे हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते थे, यानी इन दोनों से क्या ऐड करते थे? नहीं, सिर्फ कैलकुलेट ही करते थे। अब पहली बार जिसे हम ऐड करने लगे वो है आपका पास्कल आयन। और वो किसने बनाया? ब्लेस पास्कल ने बनाया, ठीक है ना। उसके बाद जैकर्ड लूम, जैकर्ड लूम जो थे ना, उसने जैकर्ड लूम बेसिकली एक डिवाइस था, बनाए जोसेफ मैरी जैकर्ड ने। किसने बनाया? जोसेफ मैरी जैकर्ड ने बनाया था जैकर्ड लूम। और उसमें पंच कार्ड्स यूज किए जाते थे टू मैन्युफैक्चर द सिलिक, ठीक है। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट एनालिटिकल इंजन। तो एनालिटिकल बनाया किसने? चार्ल्स बैबेज ने 1833 में। पहले इसने डिफरेंस इंजन बनाया था 1822 में, फिर इसने एनालिटिकल इंजन बनाया 1833 में। इसीलिए चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है फादर ऑफ अ कंप्यूटर, क्योंकि आजकल आप देखोगे जो फिर जो कंप्यूटर्स थे ना, उनमें ये यूज किया गया एनालिटिकल इंजन, ठीक है। आगे जाते हैं, आगे है टैबुलेटिंग मशीन। देखो टैबुलेटिंग मशीन जो था ना, ये बनाई थी हर्मन हॉर्रेथ ने। और ये पहला ऐसा मैकेनिकल, मतलब ऐसी मैकेनिकल मशीन थी जो सेंसस में यूज की गई थी। कब? सेंसस 1890 में जो सेंसस कराया गया ना, वहां पे यूज की गई थी टैबुलेटिंग मशीन। तो सुपर इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन क्लासरूम्स फॉर टीचिंग पर्पस। अब हम यहां पे बताना है कि कौन सा ऐसा डिवाइस है जो यूज किया जाता है कहां पे? क्लासरूम्स में टीचिंग पर्पस के लिए। देखो आपके ऑप्शंस में प्लॉटर, आपके ऑप्शंस में प्रोजेक्टर, आपके ऑप्शंस में बोथ ऑफ द अबव, और आपके ऑप्शंस में नन ऑफ द अबव। देखो अगर हम प्लॉटर की बात करेंगे ना, प्लॉटर बेसिकली ये प्रिंटर जैसे आपका प्रिंटर होता है ना, वैसे प्लॉटर भी होता है। लेकिन प्लॉटर और प्रिंटर में क्या डिफरेंस है? प्लॉटर में आपका आ जाएगा पेंसिल, मार्कर, जिससे हम जो है ना ग्राफिक्स, अगर हम बात करेंगे ना, ग्राफिक्स, बैनर्स, पोस्टर्स बनाते हैं, वहां पे आपका प्लॉटर यूज किया जाता है। और प्रिंटर में सिंपली आपके पेज जो है ना वो प्रिंट किए जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब हम ग्राफिक्स की बात करेंगे ना, विजुअल ग्राफिक्स की बात करेंगे, तो फिर आपका प्लॉटर यूज किया जाता है। अब प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर जो होता है ना, ये बेसिकली एक आपका आउटपुट डिवाइस है, और ये यूज किया जाता है कहां पे? टीचिंग पर्पस के लिए। देखो प्रोजेक्टर को हम सेट करते हैं, फिर उससे क्या होती है? उससे जो स्क्रीन होती है ना, स्क्रीन जो होती है ना, वो बड़ी दिखाई देती है। कैसे? प्रोजेक्टर से। तो प्रोजेक्टर जो है ना, ये बेसिकली यूज किया जाता है कहां पे? क्लासरूम्स में। यानी प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस है हमारा, जिससे हम प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन कर सकते हैं कहां से? कंप्यूटर से। कहां पे? एक लारी स्क्रीन पे। क्लासरूम टीचिंग्स के लिए या कॉन्फ्रेंस हॉल्स में जब बहुत सारी ऑडियंस होंगी ना, तो वहां पे हम प्रोजेक्टर का यूज करते हैं। आई होप कि आपने इस लेक्चर को पसंद किया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद लगा ना, तो कमेंट्स में लिखिए कि पसंद आया है, ठीक है। और साथ ही साथ आप अपना स्कोर बताओगे कि आपके कितना स्कोर आपका रहा है। और साथ ही साथ मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, जिन्होंने 26 में 26 आउट ऑफ 26 जिसके होंगे ना, तो उसके लिए एक स्पेशल गिफ्ट जो है वो भेजा जाएगा। लेकिन कमेंट्स में लिखना कि मैंने 26 आउट ऑफ 26 प्लस अपना एड्रेस देना, वो हम पोस्ट करेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो मैंने लास्ट पे ये अनाउंसमेंट क्यों की? क्योंकि मुझे पता है कि जो अच्छे से ये लेक्चर देखेगा वही तो करेगा, ठीक है ना। और इसमें जो है ना, जो कर सकता है, यानी 26 आउट ऑफ 26, झूठ नहीं बोलना। हाँ, जब आप ईमानदारी से करोगे तो ओवेसली आपको गिफ्ट मिलेगा। आफ्टर दैट मैं आपसे बात करूंगा 5 मिनट्स रिगार्डिंग दिस लेक्चर। अगर मुझे लगा कि आपने बिल्कुल वाकई में आंसर जो है राइट आंसर दिया है, तो आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट जो है वो भेजा जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।